अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू अनदर वीडियो। तो ये वीडियो है स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपनी गाड़ी के इंजन के हीट अप होने की वजह से परेशान है। तो आज हमारे पास एक गाड़ी आई हुई है, होंडा सिविक CF D16 पाकिस्तान मॉडल का D2 का इसके साथ गियर लगा हुआ है। और ये गाड़ी जो है जब मोटरवे पे जाती है 100 से ऊपर की स्पीड पर तो ये गाड़ी हीट अप होती है। तो हीट अप की क्या वजूहत हो सकती हैं और किस वजह से इनकी गाड़ी हीट अप हो रही थी, आइए देखते हैं। तो ये जी हमने इसकी वाटर जैकेट इसके साथ से खोल ली है। ठीक है, ये इसकी आप कंडीशन देखें इंजन की। ये D16 है, D2 इसके साथ ऑटो गियर लगा हुआ है। इसका जब हमने वाटर जैकेट को ओपन किया तो इसका जो थर्मोस्टेट वाल्व था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका हुआ था, यानी कि कह लें कि टूट चुका था। और अंदर भी आप इसके देख सकते हैं कि किस किस्म जंगाल आ चुका हुआ है। इसके पाइप देखें आप, इसका जो टेम्परेचर सेंसर है वो भी बिल्कुल फारिग हो चुका था। इसके पाइप थर्मोस्टेट वाल्व वाली जितनी भी साइड थी सारी की सारी ये आपको हम दिखाते हैं। इस साइड पे थर्मोस्टेट वाल्व लगा होता है। ये अभी आप पाइप की कंडीशन देखें कि किस कदर ये जो पाइप है बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ है। ये जो थी जब 80 से ऊपर की स्पीड पर जाती थी तो हीटअप का साइन इसका ऑन हो जाता था, तो गाड़ी हीटअप होना शुरू हो जाती थी। तो ये इसका सीन था। तो उसके बाद हमने इसका जब रेडिएटर चेक किया तो रेडिएटर भी हम आपको दिखाते हैं। ये आ गया जी इसका रेडिएटर। ये रेडिएटर आप चेक करें, इसके ये जो सुराख थे ये बिल्कुल बंद हो चुके हुए थे मिट्टी की वजह से। ठीक है, कचरा था ये आप देख सकते हैं कि किस कदर इसके अंदर कचरा है। बाज़ दफ़ा लोग सिर्फ इसे पानी के प्रेशर से ही वाश करवा फिट करवा देते हैं, लेकिन ऐसा ना करवाया करें, क्योंकि इसको जो साफ़ करने का स्पेशल तरीका होता है वो ये सलाख के ज़रिए इसके एक एक सुराख को अच्छे से, जैसे कि ये सारे बंद हैं, वो सलाख के ज़रिए इन सारे सुराखों में से मिट्टी को अच्छे से निकाला जाता है। फिर उसके बाद इसको प्रेशर से वाश किया करें, क्योंकि अगर ये रेडिएटर के ये सुराख बंद होंगे तो पानी जो है वो ठंडा नहीं होगा, तो गाड़ी जो है वो हीट अप होगी। चाहे वाटर बॉडी काम कर रही है या नहीं कर रही, दोनों सूरतों में रेडिएटर का जो है साफ़ होना ज़रूरी है। ये अब हम इसके जो है रेडिएटर को फ़िट करने लगे हैं। और एक दूसरी चीज़, जो रेडिएटर की टैंकी भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई थी। ठीक है, जो पानी जो है वो कम होना शुरू हो जाता था। ये आ गया जी हमारे पास इसका रेडिएटर, जिसको हमने अच्छे से वाश वगैरह कर लिया। इसकी हमने ये ऊपर वाली जो टैंकी है वो हमने चेंज की है, नई डाली है टैंकी इसकी। पहले हम इसके फ़ैन वगैरह फ़िट करके फिर हम इस रेडिएटर को फ़िट करेंगे। तो रेडिएटर जब भी फ़िट करना है तो आपने एहतियात के साथ रेडिएटर को फ़िट करना है, क्योंकि इसकी जो नीचे ऑटो के जो ऑयल वाले पाइप होते हैं नीचे लास्ट में जो गियर के साथ लगते हैं ऑयल को ठंडा करने के लिए, वो और ऊपर वाली साइड पे ये जो नोज़लें आपको नज़र आ रही हैं ये टूटने का ख़तरा होता है। तो ये अगर ये टूट जाए तो सेम वगैरह जो है वो जाती नहीं है, लीकेज रहती है, तो नुकसान होता है। तो ये जो काम होता है नहायत ही एहतियात से करने वाला होता है। अब ये मेरे हाथ में एक और वाटर जैकेट है, ये EGR वाली वाटर जैकेट है। EGR आता है जापान मॉडल में और विदाउट EGR है पाकिस्तान मॉडल। इसकी भी आप कंडीशन देखें कि ये भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ है। जब भी गाड़ी आपकी हीटअप होगी तो उसमें थर्मोस्टेट वाल्व, टेम्परेचर सेंसर और रेडिएटर, ये 3 चीज़ें काउंट होंगी। अगर रेडिएटर बंद होगा, उसके सुराख खुले नहीं होंगे यानी कि चोक होगा, तो गाड़ी हीटअप होगी। और अगर टेम्परेचर सेंसर काम नहीं कर रहा, वो फ़ैन को ऑन नहीं करवा रहा, तो पानी ठंडा नहीं होगा, तो फिर भी गाड़ी हीटअप होगी। और फिर जो तीसरा रीज़न आ जाता है वो आ जाता है थर्मोस्टेट वाल्व। थर्मोस्टेट वाल्व की भी एक लाइफ होती है। जब थर्मोस्टेट वाल्व जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, उसके स्प्रिंग की लाइफ ख़त्म हो जाए, थर्मोस्टेट वाल्व जो है वो गर्म पानी को बाहर डिक्रीज़ नहीं करता और ठंडे पानी को अंदर इंक्रीज़ नहीं करता। तो ये सारा सीन है। अब ये हम इसके सारा सामान इसका हमने फ़िट कर लिया इसके साथ। अब हम इंजन के जो है स्टार्ट करके इसके ऑटो फ़ैन के स्टार्ट होने का इंतज़ार करेंगे कि जो इंजन का कूलिंग सिस्टम है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। 15 से 20 मिनट तक हम इसको यूँ ही इंजन को स्टार्ट रखेंगे कि इंजन हीट हो, और साथ इसका जो थर्मोस्टेट वाल्व है वो हीट अप होने की वजह से ठंडे पानी को अंदर लेके जाए और गर्म पानी को बाहर निकाले। टेम्परेचर सेंसर से फ़ैन ऑन होंगे तो ये जो गाड़ी है हम कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। और ये इसके जो है फ़ैन ऑन हो चुके हैं दोनों ही। इसका मतलब है कि अब इसका जो इंजन का कूलिंग सिस्टम है वो सही तरीके से काम कर रहा है। टेम्परेचर सेंसर भी अपना काम कर रहा है, रेडिएटर भी अपना काम कर रहा है और थर्मोस्टेट वाल्व भी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।